हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, तो आज हम साइंस का 9th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट, है ना, किसी चीज को नापना। अच्छा, मुझे बात बताइए, कौन कौन बच्चे हैं जो मार्केट जाते हैं? सभी गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जब कुछ चीज खरीद रहे थे तो देखा है हम वेग करते हैं, है ना। अगर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं तो देखा होगा, हाँ, वो अंकल क्या करते हैं, तोल के देते हैं, है ना। वेइंग मशीन होती है, वहां पे कुछ नंबर्स लिखे आते हैं। या अगर आप ओपन मार्केट से लेते हैं तो वो कुछ तराजू टाइप ऐसे तोलते हैं, याद करिए। हाँ, है ना। आप मिल्क पैकेट्स लेके आते हो, उसमें लिखा होता है ½ लीटर, 1 लीटर। तो ये सब क्या है? ठीक है, ये सब चीजें क्या है? यही मेजरमेंट है। तो आपको इस चैप्टर को सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ना, अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करना है। कोई चीज खरीदते हैं तो क्या यूज करते हैं, है ना। हम जो कपड़े पहनते हैं, मम्मी अगर कपड़े लेती है तो वो किस तरह से मेजर करती हैं। कुछ हम लिक्विड लेते हैं तो वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। इस एक्टिविटी को आप करेंगे, दोनों साइड से चीजें बैलेंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ब्लॉक्स हटाने हैं कि कुछ ऊपर या नीचे ना हो, बैलेंस्ड हो। ठीक, ओके। अब आप सब ने ये टर्म्स सुनी होंगी, आप बोलते भी हो, मैं इससे लंबा हूं, है ना, मैं इससे छोटा हूं, ये मुझसे लंबी है, ये छोटी है। ठीक है, या ये भारी है, ये तो हल्का है ना। मैं बोलूंगी चलो बकेट उठाओ, आप बोलोगे नहीं मैम ये तो बहुत हैवी है ना। कॉपी लाइट है तो इसको हम आराम से उठा लेंगे। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट है, टॉल है ना, बिग है, स्मॉल है, ये सब चीजें क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, ओके। अब हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। ये यूनिट्स क्या होती हैं मैं समझाती हूँ। मैं बोलूंगी बच्चों मुझे 5 दे दो। 5 क्या दे दो मैम? संतरे दे दो, है ना, 5 बकरियां दे दो, 5 पंखे दे दो। क्या ले रहे हो आप, है ना, क्या मांग रहे हो? इसीलिए पीछे यूनिट्स जरूरी है। यूनिट्स आपको ये बताएगी कि आप क्या सामान ले रहे हो, क्या आप लिक्विड ले रहे हो, क्या आप किसी की लंबाई माप रहे हो, है ना, किसी की आप चौड़ाई माप रहे हो। तो ये यूनिट्स का काम है हमें बताना। अगर मैं बात करूं कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, देखो बच्चों, पहले हम गांव में क्या करते थे, गांव बोलूं या पुराने टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि जब हम पे यूनिट्स नहीं हुआ करती थी तो हम अपना ही, हाँ, अपने तरीके से मापते थे। जैसे मैं बोलूंगी ये पेन कितना है, मैं बोलूंगी ये है तुम्हारा 1 हाथ का पेन, देखो 1 हाथ का पेन। ठीक है, हो गया। अब मैं तुम्हें बोलूंगी बच्चों जाके दुकान से 1 हाथ वाला पेन ले आओ। मेरा हाथ तो बड़ा था, तुम्हारा हाथ छोटा सा है, तो तुम अपने साइज का छोटा सा पेन ले आओगे। तो हो गई ना गलती, है ना। अगर मम्मी भी कहती है कि चलो 1 मुट्ठी चावल निकाल के पका दो, सुना होगा, तो मेरी मुट्ठी तो बड़ी है, आपकी मुट्ठी छोटी है, तो आप क्या करोगे, आप इतने से चावल का खाना बना दोगे, तो वो कम पड़ जाएगा। इसलिए हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट है ना बच्चों, किसी के पैर लंबे हैं, किसी के हाथ लंबे हैं। हम ऐसे भी गिनते हैं 1 हाथ 1 मीटर, है ना, 4 अंगुल बोलते हैं इसको, 4 अंगुल। तो ये क्या मीनिंग है इनका? मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी का यूज करके चीजों को माप रहे हो, लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग अलग है। तो क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए जरूरत पड़ी किस चीज की? यूनिट्स की। ठीक है, तो हम लेंथ की यूनिट आज पढ़ेंगे। किसी की लंबाई देखनी है तो क्या करें? ठीक है, आप लोग जल्दी से अपनी ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए और उसमें कुछ ऐसा स्केल दिखता होगा, सबके पास है स्केल? हाँ, उसको निकाल के देखिए उसमें क्या लिखा है ना। उसमें कुछ ये लिखा होगा 0 to 15 cm, छोटा सा cm। ठीक है, और फिर 0 और 1 के बीच में भी छोटे 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 लाइन होंगी। बच्चे मेजर करने का तरीका है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, बताया मैंने पहले के दिनों में हाथ पैर रोप, है ना, रस्सी से, इन सब से नापते थे, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाते थे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, इसलिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ी। अब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये क्या है? ये हमारी
यूनिट्स हैं, ठीक है, क्या है, यूनिट्स हैं। अब देखिए, मीटर आपकी एक इतनी रेंज की यूनिट है। कोई चीज अगर इतनी है तो वो मीटर्स में आएगी, कोई चीज अगर इतनी है तो वो सेंटीमीटर्स में आएगी। लेकिन जैसे आपका घर और आपका स्कूल क्या इतना दूर है, काफी दूर है, तो उस लंबाई को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर्स। तो मैंने आपको अभी तीन क्या ब्रीफली बताए, तीन यूनिट्स बताई। मीटर, जिसको शॉर्ट में आप लिखते हो एम। एग्जाम्पल, मेरा हाथ 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर का हाथ। फिर मैंने बोला सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मतलब मीटर से थोड़ा छोटा, इसको लिखते हैं सीएम। जैसे कि आपका स्केल आपके पास है, वो कितना सा, इतना स्केल है 15 सेंटीमीटर का, देखो तो 15 सेंटीमीटर। मेरा घर, आपका घर, हमारा स्कूल बहुत दूर है बच्चों, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, इसको लिखते हैं केएम। तो मीडियम साइज है तो एम, थोड़ा छोटा है तो सीएम, ठीक है, और बहुत बड़ा है तो केएम, किलोमीटर, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं, जैसे अभी आपने स्केल देखा, ऐसी इंच टेप भी होती है ना। आप कपड़े सिलाने जाते हो, जो आप कपड़े पहन रहे हो वो इसका यूज करके बने हैं, है ना। आप अपने कपड़ों का साइज देखिए, आपके कॉलर के पीछे साइज लिखा होगा, 32 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, इंच टेप से ली गई मेजरमेंट्स हैं। ओके, फिर है आपकी मीटर रॉड। मीटर रॉड, इसको भी हम यूज करते हैं किसी की लंबाई देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बताइए, हमारी ऐसे डिवाइस जो मैं बोलूं, जो किसी क्वांटिटी को एक अच्छे लेवल तक तोल सकते हैं। अगर उसमें इसका मतलब 1 सेंटीमीटर है तो अगले का मतलब 2 होगा, अगले का मतलब 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हर जगह यूज होते हैं। यही मीटर रॉड मैं भी यूज कर सकती हूँ, दूसरी कंट्री में भी यूज कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका 1 सेंटीमीटर इतना है और दूसरे का 1 सेंटीमीटर इतना है, ऐसा नहीं है, बराबर है। तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने बताया। हाँ, एक और चीज ध्यान से सुनिए, इस 1 मीटर में अगर 1 मीटर इतना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। क्या है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर में देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। जब ये 1 1 2 3 4 5 इसको मैं 1000 बार करूंगी, ठीक है। अगर मैं 1 मीटर को 1000 बार देखूंगी तो वो 1 किलोमीटर बनाएगा। क्या बनाएगा, 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो देखो किलोमीटर कितनी लंबी यूनिट है, ठीक है। आप किसी भी बुक की लेंथ को किस में मेजर कर सकते हो, रूलर से, है ना, स्केल से, तो वो सेंटीमीटर में आती है, ठीक है। कपड़ों के लिए हमें चाहिए इंच टेप। कपड़े लूज हैं, कपड़ों को आप बेटा स्केल से नहीं देख सकते ना कि 1 2 3 ऐसे नहीं, तो वहां पे हमें इंच टेप चाहिए होती है, ठीक है। तो हम उससे मेजर कर सकते हैं। सबको चीजें समझ आ रही हैं, ओके। फिर बात आती है मेजरमेंट ऑफ वेट। कोई चीज कितनी भारी है, कितनी हल्की है। पहले हम ये बैलेंस यूज करते थे, है ना, मैनुअली, ये भारी है, ये हल्का है। हल्का था तो वो ऊपर आता था, भारी नीचे आ जाता था। लेकिन अब हम वेइंग मशीन भी यूज करते हैं, जो बैटरी से चलती है, तो वो भी वेट बता देती है, ठीक है। अब वेट को हम पढ़ते हैं मिलीग्राम में, ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, ठीक है। जैसे हमने अभी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर पढ़ा था, उसी तरीके से है ये, ठीक है। ग्राम्स, किलोग्राम्स और मिलीग्राम्स। बहुत भारी है तो किलोग्राम्स, ठीक है। बहुत हल्का है तो मिलीग्राम्स, मीडियम है तो ग्राम्स, ठीक।
ये ग्राम्स में आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बैटरी है, वो आपकी, हाँ आपका इरेजर, छोटा सा इरेजर ग्राम्स में नहीं आएगा, मिलीग्राम्स में आएगा। लेकिन आपकी बुक्स, आपके बैग्स, आपके शूज किस में आएंगे? ग्राम्स में आएंगे। और आप खुद अगर वेइंग मशीन में खड़े हो जाओ तो किलोग्राम्स में, क्योंकि आप हैवी हो। ठीक है, ओके। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, ओके। बच्चे, जो हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसी यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में आप यूज कर सकते हो। 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे। इंडिया में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, अफ्रीका में भी होंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, पूरे वर्ल्ड में होंगे, है ना। आपके गांव में भी होंगे और शहर में भी होंगे। ठीक है, तो हर जगह सेम है, इसलिए स्टैंडर्ड है ये, जो हर जगह चलती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्या होती है? कोई भी कंटेनर, ठीक है, आप लोग जैसे अपने स्कूल में वाटर बॉटल ले जाते हैं, रख के ले जाते हो पानी, ठीक है, टैंक्स है हमारे घर में, उन सब में पानी इकट्ठा होता है ना, बकेट में पानी रहता है। तो कोई भी वेसल अपने अंदर कितना लिक्विड पकड़ सकता है, कितना लिक्विड वो अपने अंदर रख सकता है, इसे क्या बोलते हैं? वो वॉल्यूम बोलते हैं। और ज्यादातर यूनिट्स हम क्या यूज करते हैं? मिलीलीटर और लीटर। सुना होगा, है ना। आपकी वाटर बोतल देखिए 1 लीटर की है या 500 मिलीलीटर की है। किसी किसी की बोतल 500 ml की होगी, किसी की 1 लीटर की होगी। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, उसमें भी लिखा होता है ना। आज ऑब्जर्व करना कितने ml की या कितने लीटर की आप, हाँ, ड्रिंक्स पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो लीटर और मिलीलीटर का यूज होता है। लीटर नॉर्मल, उससे कम मिलीलीटर। देखिए पेट्रोल पंप में पेट्रोल होता है ना, वो भी हमें लीटर्स में देते हैं। हम बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, तो भाई इतने रुपए हो गया, इतने लीटर। तो ये सब चीजें हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनकी वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं। फिर ये देखिए आपके मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर्स क्या हैं? जो मेजर करते हैं। मैं बोलूंगी मुझे 1 लीटर वाटर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? इस 1 लीटर वाले सिलेंडर से पानी लौटा देंगे। ठीक, ओके। अभी कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज कैपेसिटी? एक कंटेनर जो पानी रखता है उसको वॉल्यूम बोलेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी होल्ड कर रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों ये चीज आप कर पाएंगे, आर यू कैपेबल, आपकी कैपेसिटी है इतनी करने की, इसका मतलब क्या आप उस चीज को होल्ड कर सकते हैं। उसी तरह एक कंटेनर अपने अंदर कितना अमाउंट पकड़ सकता है, उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे अभी देखा 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर है, उसकी अलग कैपेसिटी है, दूसरे की अलग कैपेसिटी है। ठीक है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर आप 1000 मिलीलीटर का कुछ सामान लेते हैं, इसका मतलब आप 1 लीटर लिक्विड ले रहे हैं। समझ आई बात? फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर। आई थिंक ये आपने देखा होगा, जब आप बीमार पड़ते हो, बुखार आता है, तो देखा है थर्मामीटर होता है ना। डॉक्टर्स मुझे ऐसे टंग के बीच में रखते हैं या हाथों पे रखते हैं, ऑब्जर्व किया है। और आप देखते हो कि बुखार हो गया, है ना, मम्मी आज 100 बुखार था, 101 बुखार था, क्या मतलब है इसका? देखो समझते हैं। टेम्परेचर क्या है? पहली बात तो कोई चीज कितनी गर्म है, ठंडी है, यही टेम्परेचर है। बर्फ बोलते हैं मत छुओ, ठंडा है, चाय गर्म है, यही टेम्परेचर है आपका। ठीक है, फिर बोलते हैं टेम्परेचर को हम एक डिवाइस से यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना है, कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। इस इंस्ट्रूमेंट को थर्मामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। थर्म मतलब होता है गर्मी, तो उसको जब आप मेजर करते हो तो थर्मामीटर। ठीक है, नॉर्मली बच्चों आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक तरीका है देखने का।
तो अगर डिग्री सेल्सियस में आप देखोगे तो 37 है, लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखोगे तब ये नंबर 98.6 हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं अभी नॉर्मल हूं तो मेरे बॉडी में अभी 37 डिग्री सेल्सियस होगा या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब जैसे ही आपको बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप बोलते हो मम्मी 98 से कितना हो गया, 100 हो गया, 37 से कितना हो गया, है ना, 38 हो गया। इस तरह से आप चेक करते हो। तो ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, यूनिट्स हैं, देखने की यूनिट्स हैं। ठीक है, ओके। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है ना, अभी मैंने बताया है ना, जो हम टंग के नीचे रखते हैं। अब तो वो न्यू आ गई कि आप अपने हेड पे टच करके भी देख सकते हो कि कितना फीवर है, जैसे कोविड में यूज हुआ था, याद करिए, है ना। ओके स्टूडेंट, देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। देखिए क्या पहनी है, वॉच पहनी है ना। अपनी बॉडी पे हम क्या पहन सकते हैं, वॉच पहन सकते हैं, और अपने घरों की वॉल्स पे हम क्या लगाते हैं, क्लॉक्स। ये देखिए क्लॉक्स, है ना, और ये क्लॉक्स आपके पेंडुलम, और ये है ना सैंड वॉच, और ये आपकी डिजिटल वॉच यूज करते हैं हम लोग। तो हम क्या देखते हैं, मैंने क्यों पहनी है ये वॉच, टाइम देखने के लिए, है ना। अभी क्या टाइम चल रहा है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, ठीक है, डेज में, मंथ में और ईयर्स में। 1 ईयर में 12 मंथ, डेज बात करूं तो कितने होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं 1 मंथ में। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, ये 12 मंथ है 1 ईयर में, 24 आवर्स हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब बोलेंगे मैम ये क्या कह रहे हो आप, देखिए हम सेकेंड्स में, सेकेंड सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सेकेंड्स है। तो जो टाइम इतनी जल्दी 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 जा रहा है, ये सेकेंड्स में जा रहा है। अब ऐसे ही मैं 60 बार करूंगी, 1, 2, 3, ये मैंने 60 बार किया तो वो कितना टाइम होगा, 1 मिनट। कितना, 1 मिनट। मैं वही बता रही थी कि 60 सेकेंड्स कितने होते हैं, 1 मिनट के बराबर। ठीक है, तो 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर, समझ आया। अब देखिए, अब इन्हीं मिनट्स को मैं 60 बार करूं, जैसे 60 सेकेंड्स बनाता है 1 मिनट। ठीक है, अब यही 1, 2, 3, 4, 5, 60 तक 1 मिनट हो गया। इसको मैं 60 बार और करूं, 60 बार, तो वो क्या होगा, 60 मिनट्स बन जाएगा, है ना। और 60 मिनट्स मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1 आवर में 60 मिनट्स, जैसे टाइम बताते हो आप कि 2 से 3 बज गए, है ना, 2 PM से 3 PM, तो ये 2 से 3 क्या है, 1 आवर है। इसके बीच में कितने मिनट्स थे, 60 मिनट्स थे। ठीक है, और हमारे पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, सोचो, 12 से 1, 1 से 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक, फिर अगेन शाम का टाइम 12 तक, तो 24 आवर। कितने, 24 आवर्स। तो एक दिन में 24 आवर्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड सबसे छोटी आपकी यूनिट है बच्चों। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम, मीटर्स में। वेरी गुड। किलोमीटर यूज होती है बड़े डिस्टेंस के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना, लार्ज डिस्टेंस के लिए। हम पानी की अमाउंट कैसे देख सकते हैं, मीटर्स में, है ना, सेकंड्स में या लीटर्स में, डेफिनेटली लीटर्स में। ठीक है, किस यूनिट को आप क्लॉक या वॉच से देखते हो, मैं क्या देख रही हूं अभी वॉच से, वजन देख रही हूं किसी का या लंबाई, नहीं, टाइम देख रहे हैं, टाइम। ठीक है, वेरी गुड। हम क्लॉथ बाय करते हैं किस चीज से, मीटर।
ठीक है, मीटर्स। फल सब्जियां कैसे, वजन के अकॉर्डिंग, उनके किलोग्राम से। क्वांटिटी, कोई लिक्विड कितना है, कितना लीटर ये दूध है ना, लीटर्स में। टेम्परेचर किस डिवाइस से यूज कर रहे थे हम, थर्मामीटर से, थर्मामीटर। ट्रू फॉल्स, हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सही। हम मिल्क मीटर में बाय करते हैं, अंकल मुझे 1 मीटर दूध दे दो, नहीं, ठीक है, लीटर्स में करते हैं, तो फॉल्स। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, याद करिए, 1 आवर 60 मिनट्स, यस, ट्रू ट्रू। हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बिल्कुल सही, ये सही है। और अगर यहाँ पे दिया होता 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं कि हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या तरीके हैं लंबाई देखने के लिए, और क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं। कैपेसिटी क्या है, क्या होता है कैपेसिटी, ठीक है, कैसे हम किसी कंटेनर की कैपेसिटी चेक करते हैं। फिर है टेम्परेचर क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये बताइए। टाइम कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मेजर करते हो, और टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट्स बताइए, ठीक है, हर चीज मेजर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा है। लास्ट है आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, जिसको आप लोग खुद करेंगे। हाँ, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बहुत फन एक्टिविटीज हैं। तब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।